अगली ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो इस अधिवृक्क ग्रंथि से पहले हमारी हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस और अग्नाशय ग्रंथि है। 7 ग्रंथियां हैं, वो हमने इसके पीछे तक पढ़ ली थी। अगली आठवीं नंबर पर जो ग्रंथि आती है उस ग्रंथि का नाम है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति क्या होती है, ये कहाँ पर पाई जाती है, इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो देखो। मनुष्य में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां पाई जाती है, यानी एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि है वो उपस्थित होती है। यह प्रत्येक वृक्क के अग्र सिरे पर टोपीनुमा संरचना के रूप में उपस्थित होती है, यानी प्रत्येक जो वृक्क है इस वृक्क के ऊपरी सिरे के ऊपर टोपीनुमा संरचना के रूप में अधिवृक्क ग्रंथि है ये पाई जाती है। अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, वलकुट और मध्यांश। यानी मनुष्य में एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथि है जो कि प्रत्येक वृक्क के ऊपर की ओर टोपीनुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। और अधिवृक्क ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, वलकुट भाग और मध्यांश भाग। पहला वलकुट भाग देखो। वलकुट भाग भ्रूणीय मेजोडर्म से विकसित होता है, यानी भ्रूणीय मेजोडर्म से जो भाग विकसित होता है उस भाग को वलकुट भाग कहते हैं। और यह ग्रंथि का 90% भाग बनाता है। यानी वलकुट भाग है वो अधिवृक्क ग्रंथि का 90% भाग है बनाता है। मध्यांश भाग भ्रूणीय एक्टोडर्म से विकसित होता है, यानी मध्यांश मेड्यूला भाग है वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से विकसित होने वाला भाग होता है। वलकुट भाग मेजोडर्म से और मध्यांश भाग एक्टोडर्म से। मेजोडर्म और एक्टोडर्म क्या होते हैं ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण पर 3 स्तर बनते हैं, 3 भ्रूणीय स्तर बनते हैं जिन्हें एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म कहा जाता है। तो एक्टोडर्म से तो मध्यांश भाग बनता है और मेजोडर्म जो बीच वाला भाग होता है उसके द्वारा वलकुट का निर्माण होता है। यह ग्रंथि का 10% भाग बनाता है, यानी 90% भाग तो वलकुट होता है और 10% भाग मध्यांश होता है। इन दोनों भागों से निम्न हार्मोन स्रावित होते हैं, यानी अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। तो सबसे पहला हार्मोन है मिनरेलो हार्मोन। तो मिनरेलो हार्मोन है यह वलकुट के जोना ग्लोमेरुलोसा की कोशिकाओं से स्रावित होता है, यानी वलकुट है अधिवृक्क का जो वलकुट भाग है उस वलकुट भाग के द्वारा वलकुट भाग की जोना ग्लोमेरुलोसा की कोशिकाओं के द्वारा मिनरेलो हार्मोन स्रावित होता है। इसमें सबसे मुख्य एल्डोस्टेरोन है, यानी जो मिनरेलो हार्मोन का मुख्य घटक है वो होता है एल्डोस्टेरोन हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। इसका मुख्य कार्य शरीर में खनिज तत्वों पर नियंत्रण करना है और एल्डोस्टेरोन का कार्य होता है शरीर में खनिज तत्वों पर नियंत्रण करना। दूसरा हार्मोन है वो स्रावित होता है लिंग हार्मोन। यह हार्मोन वलकुट की जोना रेटिकुलेरिस कोशिकाओं से स्रावित होता है। इसमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं एंड्रोजन प्रमुख है, यानी जोना रेटिकुलेरिस जो कोशिकाएं हैं उनके द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एंड्रोजन हार्मोन प्रमुख रूप से स्रावित होते हैं और इन तीनों हार्मोनों को लिंग हार्मोन कहा जाता है। स्त्रियों में इस हार्मोन की अधिकता से शरीर पर बालों की संख्या अधिक हो जाती है। इस रोग को दीर्घलोपता कहते हैं, यानी जो लिंग हार्मोन है इस लिंग हार्मोन के कारण जब ये स्त्रियों के अंदर अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं तो उनके शरीर पर बालों की संख्या अधिक हो जाती है और इस रोग को दीर्घलोपता रोग कहते हैं। तीसरा हार्मोन है ग्लूकोकार्टिकाइडस। यह हार्मोन वलकुट की जोना
फेसिकुलेटा से स्रावित होता है। इसमें कार्टिसिल व कार्टिसोल प्रमुख है। यह हार्मोन शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है, यानी ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने का काम करता है। इस हार्मोन को प्रतिरक्षी निषेधात्मक भी कहते हैं। ठीक है, ये एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन 3 पढ़े थे हमने। ठीक है, वलकुट की कोशिकाओं से स्रावित होते हैं तीनों ही हार्मोन। अब अगला चौथा जो हार्मोन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एड्रिनलिन व नोर एड्रिनलिन। तो ये एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन ये मध्यांश की कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन मध्यांश की कोशिकाओं से स्रावित होता है। यह हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से होने वाली क्रियाओं को संचालित करता है, यानी अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है इनसे जो क्रियाएं संचालित होती है उन क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है एड्रिनलिन हार्मोन। संकटकालीन या भय की स्थिति में इसका स्राव अधिक होता है, यानी संकटकालीन स्थिति के अंदर जो एड्रिनलिन हार्मोन है इस हार्मोन का स्राव अधिक होता है, इसलिए इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। यानी एड्रिनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, क्योंकि संकटकालीन स्थिति में इस हार्मोन का स्राव अधिक मात्रा में होता है। नोर एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनलिन के विपरीत कार्य करता है। इस हार्मोन के द्वारा 3 प्रकार की अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है, भय, संघर्ष तथा पलायन। अतः इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, भय, संघर्ष और पलायन, यानी ये 3 कार्य है, अनुक्रियाएं हैं। यानी भय लगना, भय से भय लगा डर लगना है, भय लगना या डर लगना, उससे संघर्ष करना, और पलायन यानी वहाँ से चले जाना। तो ये तीनों जो क्रियाएं हैं वो नोर एड्रिनलिन हार्मोन है वो इस पर नियंत्रित करती है। यह ग्रंथि विपरीत प्रतिक्रिया, शर्करा व लवण के उपापचय तथा लैंगिक विकास संबंधी क्रियाएं भी करती है। अतः इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 4S ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ग्रंथि विपरीत प्रतिक्रिया, शर्करा, लवण उपापचय तथा लैंगिक विकास संबंधी यानी ये 4 कार्य करती है। इन चारों कार्य करने के कारण इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, वापिस देखो एक बार, वापिस समझ लो एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनलिन हार्मोन मध्यांश की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। यह हार्मोन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से होने वाली क्रिया को संचालित करता है, यानी जो अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, दोनों ही तंत्र है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करते हैं। तो अनुकंपी जो तंत्रिका तंत्र है उनसे जो क्रिया संचालित होती है उन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है एड्रिनलिन हार्मोन। और संकटकालीन या भय की स्थिति में इसका स्राव अधिक होता है, इसलिए एड्रिनलिन हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। नोर एड्रिनलिन हार्मोन एड्रिनलिन के विपरीत कार्य करता है। इस हार्मोन के द्वारा 3 प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो उत्पन्न होती है। पहली क्रिया है भय, दूसरी संघर्ष और तीसरी है पलायन। अतः इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं। यह ग्रंथि विपरीत प्रतिक्रिया, शर्करा व लवण के उपापचय तथा लैंगिक विकास संबंधी क्रियाएं भी करती है। यानी इस ग्रंथि के द्वारा 4 अन्य कार्य और किए जाते हैं, विपरीत प्रतिक्रिया, शर्करा, लवण के उपापचय और लैंगिक विकास संबंधी क्रियाएं। तो इन चारों ग्रंथि कार्य करने के कारण इस ग्रंथि को 4S ग्रंथि भी कहा जाता है। अब है इन हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग। तो सबसे पहला रोग है एडिशन का रोग। यह रोग एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है, और इस रोग के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, वापस देख लो। एडिशन का रोग, तो ये एडिशन का रोग है वो यहाँ पर पढ़ा था हमने।
यह रोग अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की कमी से होता है। यानी अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है उनकी कमी के कारण एडिशन का रोग है वो होता है। इस रोग में शरीर द्वारा मूत्र की अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित की जाती है, जिसके कारण शरीर में निर्जलीकरण की क्रिया हो जाती है। इस रोग में रोगी व्यक्ति का रुधिर दाब घट जाता है, पेशियां व मस्तिष्क कमजोर हो जाता है, अतः अंत में वे रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी जब मूत्र की अत्यधिक मात्रा उत्सर्जित होती है तो उसके कारण शरीर में निर्जलीकरण की क्रिया होगी, यानी शरीर के अंदर जल की मात्रा है वो कम हो जाएगी, और जल की मात्रा कम होने के कारण व्यक्ति का जो रुधिर दाब है वो घट जाता है, पेशियां और मस्तिष्क वो कमजोर हो जाते हैं। अगला दूसरा रोग है जो अधिवृक्क ग्रंथियों की अधिकता से होने वाले रोग है, वो है कोन्स का रोग। यह रोग मिनरेलो हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होता है। यानी मिनरेलो हार्मोन है, इस मिनरेलो हार्मोन के अधिक स्राव के कारण कोन्स का रोग होता है। इसके कारण शरीर में खनिज तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। यानी जो मिनरेलो हार्मोन के अधिक स्राव के कारण शरीर के अंदर जो खनिज तत्वों का संतुलन है उसमें वो बिगड़ जाता है। दूसरा रोग है कुशिंग का रोग। यह रोग ग्लाइकोकार्टियोकाइडस की अधिकता के कारण होता है। यानी जो वलकुट की कोशिकाएं हैं, वलकुट की कोशिकाओं के द्वारा एक तो मिनरेलो हार्मोन साबित होता है और एक ग्लूकोकार्टियोकाइडस हार्मोन साबित होता है। तो ग्लूकोकार्टियोकाइटिस हार्मोन की अधिकता के कारण कुशिंग का रोग होता है। इसके कारण ग्लूकोज का जमाव अधिक हो जाता है, यानी शरीर के अंदर ग्लूकोज का जमाव अधिक होता है। अगला रोग है हिर्सुटमीज रोग। हिर्सुटमीज रोग, यह रोग एड्रेनलिन हार्मोन की अधिकता के कारण होता है। इस रोग में स्त्रियों में पुरुषों के समान लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे चेहरे पर दाढ़ी मूंछ का आना। इस रोग को हिर्सुटमीज रोग कहा जाता है। अगर शरीर के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन की अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो स्त्रियों के अंदर पुरुषों के समान लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यानी यह रोग है वो स्त्रियों में होने वाला एक रोग है। लास्ट रोग है इससे होने वाला वो है इड्रीमा रोग। इस रोग में सोडियम तथा जल की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है, जिसके कारण रुधिर दाब भी बढ़ जाता है और शरीर जगह जगह से फूल जाता है। यानी जब सोडियम और जल की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाएगी तो रुधिर दाब है वो भी बढ़ जाएगा और शरीर जगह जगह से फूल जाता है। इस रोग को इड्रीमा रोग कहते हैं।